जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 27 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 27 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। 27 अगस्त के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एन्चेंटमेंट का कार्ड क्यों आया है। इनोसेंस, अबंडेंस, चॉइस, पावर एंड फ्रीडम। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या तो फिर ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ख़त्म होकर के जैसे कि आपके पार्टनर इगोइस्ट हैं, मल्टीपल अफेयर रखने वाले हैं, या फिर इनके अंदर क्या कोई बैड हैबिट या एडिक्शन हो सकता है जिसे छोड़कर ये आपको न्यू वर्जन में मिले। ओके दूसरी कंडीशन ये है कि या तो ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा एंड बिल्कुल नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ये दोनों चीज़ों को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वैसे ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आपके पार्टनर का ये ईगो ख़त्म होगा एंड कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी का एंड होएगा। आपके पार्टनर अगर थोड़े बुद्धू टाइप के थे, दूसरों की बातों पे ट्रस्ट करना, सारी चीज़ें इनके अंदर थी, तो ये सब चीज़ें नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ये जो एडिक्शन होता है ये को डिपेंडेंसी का भी होता है कि कई बार इंसान अपने दिमाग से डिसीज़न नहीं ले पाता है। उसे लगता है कि हमेशा मुझे किसी और से पूछना है, किसी और से कोई बता दे, कोई परमिशन दे दे, कोई कह दे कि तुम ये कर लो। कुछ लोगों के अंदर होता है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि कुछ गड़बड़ हो गया तो कह देंगे उन्होंने कहा था, तुमने कहा था तो ये मैंने किया। मतलब अगर आप कह देंगे कि आप यहाँ से कूद जाइए तो वो कूदेंगे नहीं, तब अपना दिमाग लगा लेंगे। लेकिन अगर कोई डिसीज़न लेने का मैटर आएगा तो वो आपसे पूछ के डिसीज़न लेके सब गड़बड़ कर देंगे, फिर कहेंगे मैंने आपसे पूछ के किया था। ब्लेम डालने वाली जो टेंडेंसी होती है वो हो सकती है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। दो ही साइन आए हैं यहाँ पर। 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, 19। इसके अलावा 3, 1, 5, 1, 7। कुछ लोगों के लिए 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, दिख रहा हो सकता है। एंड वही 19 भी आ गया है, 111 भी दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा 3, 1, 5, 4। चलिए लेट्स सी। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी सेलिब्रेशन में हो सकता है आपसे मिले थे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, तो ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या तो मल्टीपल अफेयर रखते थे या तो हो सकता है कि ये लव ट्रायंगल में थे। जैसे कि कोई पर्सन था वो इनसे प्यार करता था एंड इन्होंने जब आपको देखा तो तुम्हें जो मैंने देखा वाली कंडीशन पैदा हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो इंचेंटमेंट है वो दिखाई पड़ रहा है कि जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम, जैसे आप लोगों ने स्टार प्लस में सीरियल देखे होंगे बहुत सारे, उसमें लगभग 1 घंटे बाद यही कंडीशन आ जाती है। ओके कोई हीरोइन गिरती है एंड हीरो उसको बचाता है इसी तरीके से, तो वहाँ पे मुझे लगता है आधे टाइम यही सिचुएशन चलती रहती है। ओके तो ये जो कंडीशन है यही हुई होगी आपके साथ। अगर नहीं भी हुई है या तो फिर आपने एकता कपूर के सीरियल बहुत देखे हैं, या तो फिर आप लोग ओल्ड स्कूल हो सकते हैं, आप लोग थोड़े से मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको फर्स्ट साइट में लव कर बैठे जबकि ये किसी और के साथ इंगेज थे। ओके जैसे कि आप इन्हीं की शादी में गए या आप पे फ्लैट हो गए, आप इन्हीं के एंगेजमेंट में गए या आप पे फ्लैट हो गए, या फिर ये भी आए थे एंगेजमेंट में किसी के, आप भी आए थे, आपको देखा फ्लैट हो गए। वैसे मुझे यहाँ पे ज़्यादातर थर्ड पार्टी के चांसेस लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हैबिट थी मल्टीपल अफेयर रखने की।
ओके। लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी तो दिख रहा है। थर्ड पार्टी चाहे मल्टीपल अफेयर की फॉर्म में हो, चाहे इनका इंगेजमेंट या शादी किसी से हो चुकी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप इनके क्लोज थे, जो थर्ड पार्टी के क्लोज हैं, आप थर्ड पार्टी एंड आप सब तीनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके। मजिशियन, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, मतलब जब इन्होंने आपको देखा फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद से आपकी जो इनोसेंस थी, ये देखिए कितना प्यारा बच्चा, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ये बच्चा जो है जैसा है वैसे ही बिल्कुल आपके अंदर इनोसेंस हो सकती है। इसी लेवल की हाईली इनोसेंट पर्सन आप हो सकते हैं। आपकी बातें, आपकी हर एक चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर बिल्कुल जैसे लिटरली पागलपन जैसा। क्योंकि जब बच्चों को हम लोग देखते हैं इतने क्यूट होते हैं, तो वो चीज़ किसी बड़े में दिखाई पड़ जाए, वो भी अपोजिट जेंडर में दिखाई पड़ जाए, तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर कितना पागल हो गए होंगे आपको लेकर के। ओके। तो ये बहुत मतलब अ, किसी और के साथ इनकी शादी हो रही है, किसी और के साथ जा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन दिमाग में 24 घंटे आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। यस। अब इनको फील हो रहा है कि जैसे यू आर परफेक्ट पर्सन। आप लोग हेरोफेंट हो सकते हैं, आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। आप लोगों के अंदर परफेक्ट मैरिज मटेरियल वाली सारी क्वालिटीज़ हैं। मतलब हेरोफेंट वेरी मच हायर थिंग। ओके। हेरोफेंट बहुत बड़ी पोजीशन होती है जिसे लोग ओबे करते हैं। मतलब कि चेहरे पे इतनी मासूमियत एंड नेचर इतना ज़्यादा नॉलेजेबल, इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन आप हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका कोई कोचिंग सेंटर चल रहा हो सकता है, या आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा भी अर्न कर रहे हैं। ओके। काफ़ी नामी गिरामी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। एंड मुझे ज़्यादातर तो लग रहा है कि आप ही के अंदर ये खासियत है। ओके। आप लोग बाई द बुक चलने वाले, मतलब कि इतनी सारी क्वालिटीज़ की कोई इंसान लिटरली आपको देख के कोई भी पागल हो सकता है। क्योंकि आजकल के टाइम में जब एक क्वालिटी ढूंढने में आपको 10 मिनट लगते हैं, तो एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़। यस। तो आपकी फैमिली भी रिच हो सकती है, आप खुद में बड़े कमाल के पर्सन हैं। एंड मतलब अबंडेंस, पैसा ही पैसा, खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख, वो वाली चीज़ आपके पार्टनर को दिख रही है। इनको लग रहा है मतलब मैंने कहाँ अपनी मुंडी लड़ा ली, यहाँ तो मुझे ये पार्टनर इतना प्यारा था, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। तो ये इस वक्त दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है, हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। 3 1 4 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। काफ़ी दुखी हैं, सोच रहे हैं कि काश मैंने तुमसे शादी की होती तो आज मेरी ज़िंदगी में मतलब। अब आप एक चीज़ ये भी देखिए कि यहाँ पे सबके सब सनफ्लावर हैं। मतलब कि आपके पार्टनर के दिल में जितने भी अरमान हैं, जितनी भी डिज़ायर हैं, जितनी भी फीलिंग है, सब आपकी तरफ मुंह किए खड़ी हैं। सनफ्लावर का मतलब क्या होता है? जिसका फेस सन की तरफ हो, वो होता है सनफ्लावर। ओके। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर की सारी सारी फीलिंग, डिज़ायर, इमोशन आप ही के लिए हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर यस, तो इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं। एंड यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश एंड रिलैक्स हो जाता है कि इतना महान इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, दिल खुश होने लगता है, तो फिर सडनली रियलाइज़ होता है कि जब मैं इसके पीछे इतना पागल हूँ, तो जाने कितने सारे लोग पागल होंगे। मतलब कि फिर ये भी क्या पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई और ना हो? भाई, क्या आप इनका वेट कर रहे थे? क्या आपको पता था टेलीपैथी हो गई थी? या फिर अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या कनेक्ट हैं, तो आप क्यों इनको इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे? तो ये चीज़ इनको लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है या हो सकता है, मतलब यू डिज़र्व बेटर, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश होकर के आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि इनको पता है कि पावर आपके हाथ में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पावर तो है ही आपके हाथ में। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ हद तक बच्चों की भी एनर्जी आ रही है। देखिए, दोनों जगह चाइल्ड हैं। या तो आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, या तो फिर देखिए, दो सिचुएशन लेके चलते हैं। पहली बात तो ये है कि या तो इनके बच्चे हैं या तो इनके बच्चे नहीं हैं। बच्चे अगर हैं तो फिर ये सोच रहे हैं कि मतलब इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों की वजह से ये थोड़ा सा रुक जाते हैं। कुछ लोगों के लिए इनके बच्चे नहीं हैं, इस वजह से ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके अंदर बहुत इनोसेंस तो है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके सामने मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक हो सकता है। या फिर मुझे एक फीलिंग आई कि आप मतलब टीचर स्टूडेंट या इसी तरह का कुछ सिस्टम भी हो सकता है। यस, काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट वाला कुछ
दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये थोड़ा सा मतलब देख रहे हैं ना, मदरली वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी ये बच्चा बहुत क्यूट है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। ओके, यस, लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। एंड आपके पार्टनर फ्री होकर के अपना लव आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी और, हो सकता है कि आप भी किसी और के साथ मैरिड हों, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कि आप भी किसी के साथ मैरिड हैं। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर आप, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप मैरिज से आज़ाद हो चुके हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिज मैरिज से आज़ाद होना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे, यस, इन्होंने शादी की थी तो इनको लगा था इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनको अनकंडीशनल लव है आपसे। तो ये पार्टनर आपके बहुत हद तक मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप सिंगल हैं। अब आप सिंगल या तो बाई बर्थ सिंगल हैं, मतलब कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया, या फिर ये हो सकता है कि आपकी शादी किसी से हुई थी लेकिन फ़िलहाल आप सिंगल हैं। ओके, अब ये सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन आप मैरिज से मुझे मुझे या तो आज़ाद हो गए हैं, आपका डिवोर्स हो गया है, या तो फिर आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या बिल्कुल ही सिंगल हैं, मतलब आप अनमैरिड हैं। लेकिन ये भी है कि आप, आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया है, मतलब आप बिल्कुल ही प्योर पर्सन हैं। ओके, यस, इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है, थर्ड पार्टी ने काफ़ी कोशिशें की हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आए, लेकिन ये है कि अब इनके अंदर ये थर्ड पार्टी को ही एंड करके आपके पास आएंगे, क्योंकि यस, इनको लग रहा है कि इन्हें थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्टार का कार्ड है, आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। यस, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट, ओ माय गॉड, शादी करना चाहते हैं, इन्होंने डिसीजन ले लिया है। जैसे खम्भ नहीं गड़ जाता है कि बस मुझे, मैंने सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आ चुका है, सोलमेट वाला कार्ड है। यस, तो भाई आपके पार्टनर का ये जो कनेक्शन है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड यस, ये आपके लिए कोशिश करेंगे, बल्कि इनकी 100% कोशिश, क्योंकि यहाँ पे लव बहुत तगड़ा वाला है आपके पार्टनर के साइड से, मुझे 100% दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि आप भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हों। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग, मैंने बताया था ना कि कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइज, जय माता दी।